हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीतीश नैन है और आज से मैं आपकी पॉलिटी की कक्षाएं लूँगा इस चैनल पे। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी की सिलेबस है, आपको इस क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप कुछ बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे होगे तो आप कहोगे सर मेरे लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगा। रहेगा, ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप में पढ़ाए जाएंगे, कक्षाएं ज़्यादा ली जाएगी। लेकिन आपके लिए उतनी ज़्यादा कक्षाएं करना शायद आपके लिए एक नुकसान भी हो सकता है। तो जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वो इस क्लास को देख सकते हैं। आज हमारी पॉलिटी की पहली कक्षा है जो एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं या बीपीएससी में जो भी तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। चाहे प्रीलिम्स, पहले हम प्रीलिम्स पे ध्यान देंगे। प्रीलिम्स में कितने नंबर की क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन की प्रकृति क्या होती है, इन सारी बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम तीनों एग्जाम की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे हम बीपीएससी की बात करें, चाहे हम यूपी पीसीएस की बात करें, ठीक है, इन सभी एग्जाम में पॉलिटी एक सिलेबस के रूप में है, ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हमें इस एग्जाम में, क्वेश्चंस की बात करें तो हर साल यूपीएससी में 15 से लेके 20 तक ये सवाल तो रहते ही हैं। चाहे बीपीएससी में भी 15 क्वेश्चन रहते हैं, 13 से 15 फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन हम 15 मान के ही चलेंगे। फिर वहीं अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो इसमें भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी, मोर देन एबव, इससे ज़्यादा भी आपको यूपी पीसीएस में सवाल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस बार की एग्ज़ाम को देखें, यूपीएससी एग्ज़ाम को, इस बार पॉलिटी का जो सब्जेक्ट रहा उससे जो सवाल आए वो थोड़े से निराशाजनक रहे हैं। मैंने भी दिया इस बार का अटैम्प्ट, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और बहुत कुछ सीखने को मिला है इस एग्ज़ाम से। आप कह सकते हो एक नया चैलेंज यूपीएससी कर रही है बच्चों को कि आप अगर सिर्फ नोट्स पे ध्यान दोगे, पॉलिटी के मायने में तो नहीं, पॉलिटी की जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड चर्चाएं थी, चाहे वो जनगणना हो, चाहे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मुद्दा हो, ठीक है, ये सभी जो मुद्दे थे, चाहे राज्यपाल का मुद्दा हो तमिलनाडु वाले केस में, तो इन सभी सवालों को यूपीएससी ने इस बार नहीं पूछा है जो पूछा जा सकता था। तो इस बार यूपीएससी ने ना तो पॉलिटी की करंट की जो क्लास होती है उससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा, और प्लस जो फाउंडेशन क्लास होती है, फाउंडेशन यानी क्या, जिसमें हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, तो इन सभी चीजें, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारी चीज के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं, उन सभी चीजों से सवाल इस बार नहीं आए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी क्लास को, यानी कि फाउंडेशन जो है पॉलिटी की, मैंने जिक्र किया है पहले भी कि जो भी फाउंडेशन क्लास होती है पॉलिटी की वो हम ना करें, क्योंकि बच्चे जो है इस बार, इंक्लूडिंग मी, जब क्वेश्चन को मैंने देखा तो थोड़ा सा दिमाग घूम गया था परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो निराशा है कि भाई अब हम अपनी तैयारी को कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी अगर चीज़ें अगर सही से नहीं हो पा रही है तो फिर हम अपने दायरे को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन होता है, जब घर बनता है तो एक फाउंडेशन बनाया जाता है, उस चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर प्रियम्बल का ज्ञान, प्रॉपर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए।
अगर इन सभी जानकारी के बिना ही अगर आप एग्जाम में उतर जाते हो, पढ़ाई नहीं कर पाते हो, दिमाग इधर उधर दौड़ने लग जाते हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, चाहे आप पॉलिटी की ले लो, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ पॉलिटी। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के हैं, मैं मेंस के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मेन एग्जाम के लिए बातें अलग से होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सभी के बीच में वेरी करते रहती है। इस साल का यूपीएससी थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन पिछले साल का अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, 24 का देखोगे, 23 का देखोगे, तो आपको अच्छा अनुभव होगा। बीपीएससी का में 15 सवाल, 13 से 15 सवाल हमेशा रहते हैं। अगर आप उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखो, मैंने बीपीएससी 3 अटेम्प्ट तक दिया है, और ठीक है, तो मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा बीपीएससी से। उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में शेयर करते जाऊंगा। यूपीपीसीएस की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी वेरी करते रहते हैं यूपीपीसीएस। आप अगर उनके पीवाईक्यूज को आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये थी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की प्रकृति क्या होती है, यानी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, जैसे आर्टिकल 14 पढ़ाता हूं मैं आपको कि विधि की समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। क्या एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 14 का क्या अर्थ बनता है? नहीं। ये जो सवाल की प्रकृति होती है, देखो 3 टाइप्स की प्रकृति होती है। देखो, एक तो होती है डायरेक्ट पूछ लिया जाना कि हाँ विधि का अर्थ क्या होता है, या विधि का अर्थ किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, ये सभी सवाल को आपको पूछ लिया जाएगा। ये स्टेट लेवल में पूछा जाता है, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो या यूपीपीसीएस दे रहे हो। इसमें इस सवाल के इस प्रकृति के सवाल आते हैं, मतलब डायरेक्ट यूनिफॉर्म, यानी कि अगर जैसे अभी उपराष्ट्रपति जी का मुद्दा चल रहा था रिसेंट में, जगदीप धनखड़ जी के बारे में, कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, तो उससे डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जा सकते हैं, उपराष्ट्रपति का मुद्दा या बातें किस आर्टिकल्स में है। ठीक है, ये सभी डायरेक्ट सवाल होती हैं जो फाउंडेशन से डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अपार्ट फ्रॉम बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस, अगर आप यूपीएससी के सवालों पे जाओगे तो घुमा के कान पकड़ता है, समझ रहे हो, वो नहीं बोलेगा। इनफैक्ट मेरे पास तो वहाँ पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, यदि बुक एक सेकंड अगर आप देखें, दिखा भी देंगे। इस बार का सवाल यूपीएससी कभी भी सवाल को सीधे ढंग से नहीं पूछती है, चाहे प्रियम्बल हो, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे डीपीएसपी हो। ठीक है, ये सभी चीजें, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज हो, इन सभी चीजों में डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगी। उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग होता है। वो क्या करते हैं, जैसे करंट में अगर कोई चीज का मुद्दा चल रहा हो, जैसे अभी बहुत सारी चीज का मुद्दा चल रहा था, उपराष्ट्रपति जी के बारे में मुद्दा चल रहा था, राज्यपाल के बारे में चल रहा था कि राज्यपाल, तमिलनाडु वाले जो केस थे कि हाई कोर्ट ने जो भी 10 विधेयक थे उसको स्वीकृति दे दी थी कि नहीं ये आज से माने जाएंगे। तो उसके बाद से जो मुद्दा उभरा था कि क्या कोर्ट जो है वो विधेयक को मंजूरी दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो राज्यपाल विधेयक को पास करेगा, कितने समय तक होल्ड कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षण कर सकता है। तो ये जो डायरेक्ट जो आपके फाउंडेशन में सवाल होते हैं, ये सवाल आपको यूपीपीसीएस और बीपीएससी में ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में ये डिराइव होंगे, कथन के रूप में दे दिया जाएगा सवाल, 4-5 कथन रहेंगे, फिर उसमें भी एक ऑप्शन होगा, उसमें भी चुनना पड़ेगा कि हाँ क्या ऐसे है क्या नहीं है। लेकिन अगर अभी जैसे 71 और 70 को आप देखेंगे बीपीएससी के क्वेश्चन को,
तो उनका भी सवाल कुछ कुछ कथन बेसिस पे है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, कथन कि आपको क्या लगता है ये सही है या ये सही है। ठीक है, तो ये प्रकृति होती है सवाल की। सवाल पूछने का तरीका अलग अलग एग्जामों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको नहीं घबराना है। हम धीरे धीरे क्लासेस जो है ज़्यादा देर की मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये मैं पहले रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद एडिट करता हूँ, फिर पोस्ट करता हूँ। लाइव मैं भी ले नहीं सकता कि उसके लिए सब्सक्राइबर चाहिए। तो जब मैं लाइव क्लास लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा तो मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपकी क्लास लूँगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपके पास पहुँचेगी। मैं इंश्योर करना चाहूँगा कि आप लोग उस क्लास को देखेंगे और उस क्लास से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। क्लास करने का तरीका क्या होगा, मैं जो भी बोलता जाऊँगा, जो भी फैक्ट बोल रहा हूँ, तो आप लिखेंगे। मेरे बोलने का इंतज़ार नहीं करेंगे कि सर बोलेंगे, या आप मुझे भैया भी बोल सकते हो कि बोलेंगे उसके बाद ही हम राइट डाउन करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो कब आया, तो 13 दिसंबर 1914 6 को पहले संविधान सभा में प्रस्ताव आया था। तो ये सभी चीजें तो आप अपने से मेंशन करते जाएंगे, अपने नोट्स लिखते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाएंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासेस मैं कोशिश करूंगा डेली लेने की, लेकिन मैं अल्टरनेट वेज में क्लास लूंगा, क्योंकि मेरी भी अपनी कुछ पढ़ाई है। क्लासेस शाम में ही आएगी हमेशा, 6 से 8 के बीच में आ सकती है, 6 बजे रात शाम से लेके 8 बजे रात के बीच। ठीक है, ये क्लासेस आएंगी। तो आप जो भी बच्चे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस मैं एक छोटी सी कोशिश है कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके बीच दे सकूं। ठीक है, और उसके बाद बाकायदा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान को समझेंगे और सब चीज़ को देखते हुए और समझते हुए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत सी बातें हैं, धीरे 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 करके क्लासेस में ही उन सभी बातों को क्लियर कर लिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, शाम में ही मिलेंगे 6 बजे के बाद कभी भी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।